शीतपुर गांव में आरव नाम का एक आदमी रहता था। शीतपुर में ठंड का ऐसा कहर था कि खून भी जम जाए, और ऊपर से आरव के घर में गरीबी ने बुरी तरह अपना डेरा जमा रखा था। बाहर मूसलाधार बारिश और बर्फीली हवाएं चल रही थीं, और घर के अंदर केवल 3 लोग थे, आरव, उसकी पत्नी सुमन और उसकी बूढ़ी माँ शारदा देवी। गरीबी और बाहर बरसती आफत की वजह से घर में अक्सर क्लैश होती रहती थी। टूटी छत से टपकता बर्फीला पानी और खाली रसोई ने सबका जीना मुहाल कर रखा था। एक दिन जब बाहर तूफान गरज रहा था, बूढ़ी माँ कांपते हुए अपनी बहू से कहती है, बहू, पेट में चूहे कूद रहे हैं, ठंड से जान निकल रही है और कल से अन्न का एक दाना नहीं गया। कुछ खाने को गर्म हो तो दे दे, अब यह भूख और यह जाड़ा सहा नहीं जाता। सुमन, जो खुद ठंड से सिकुड़ी बैठी थी, झल्लाहट में बोली, माँ जी, अगर हमारे पास कुछ होता तो मैं आपको भूखा क्यों रखती? मैं भी तो भूखी हूँ। ठंड से मेरे भी हाथ पांव सुन्न हो गए हैं। आपके नालायक बेटे ने हमारी जिंदगी नर्क बना दी है। न जाने मैंने कौन से जन्म में पाप किया था जो मेरी शादी इस निकम्मे और आलसी आदमी से हुई। बाहर देखो कैसा प्रलय आया है, और घर में एक सूखी लकड़ी तक नहीं है जलाने को। बहू, ऐसा मत कहो, शारदा देवी बोली, आरव तेरा पति है। पति होकर कौन सा सुख दिया है उसने मुझे? सुमन चिल्लाई। उसकी आवाज बादलों की गरज में दबने लगी। सिवाय भूख, गरीबी और इस टपकती छत के उसने मुझे कुछ नहीं दिया। ये कहकर सुमन फूट फूट कर रोने लगी। पत्नी को रोता देख और माँ को ठंड में ठिठुरता देख आरव सोचने लगा, अब और नहीं सहा जाता। ये बर्फीला तूफान और ये गरीबी हम सब की जान ले लेगी। मुझे कुछ करना ही होगा। एक काम करता हूँ, देवेंद्र के पास जाकर कुछ सहायता मांगता हूँ। वो रईस है, उसके पास पक्का मकान और आग है, वो मेरी मदद जरूर करेगा। इतना सोचकर आरव ने अपना फटा पुराना कंबल ओढ़ा और बाहर उस जानलेवा बारिश और बर्फबारी में अपने मित्र देवेंद्र के घर की ओर चल पड़ा। कीचड़ और बर्फ में पैर धंसते जा रहे थे, लेकिन आरव चलता रहा। जब आरव कांपता हुआ देवेंद्र के विशाल और गर्म घर पहुंचा, तो उसकी हालत देखकर देवेंद्र अलाव के पास बैठे बैठे बोला, क्या बात है आरव, इस प्रलय जैसी बारिश में तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बताऊं देवेंद्र, गरीबी और इस मौसम की मार ने कमर तोड़ दी है। घर में खाने को दाना नहीं है, छत टपक रही है। हर दिन घर में क्लेश रहता है। अगर तुम थोड़ी सी मदद कर दो तो शायद हम इस ठंड में मरने से बच जाएं। देवेंद्र ने सख्त स्वर में कहा, देखो आरव, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं पहले ही कई बार धन दे चुका हूं और तुमने आज तक एक भी सिक्का नहीं लौटाया। तुम कोई काम क्यों नहीं करते? अब जाओ यहां से, मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। निराश होकर वो वापस बर्फ और बारिश में अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने सुमन से कहा, सुमन, कुछ गर्म खाने को दे दो, या कम से कम गर्म पानी ही दे दो। सुमन गुस्से में बोली, आप घर में कुछ छोड़ गए थे क्या? मुझे तुझ जैसा दरिद्र पति मिला, यही मेरी किस्मत है। झगड़ा बढ़ गया। तभी सुमन के रोने की आवाज बाहर गश्त लगा रहे शाही सैनिकों तक पहुंची। सैनिक घर में घुस आए और पूछने लगे, ये रोना धोना क्यों? आरव चुप रहा। सैनिकों ने उसे पत्नी पर अत्याचार के आरोप में पकड़ लिया और महाराज रुद्रसेन के दरबार में पेश किया। दरबार में न्याय मंत्री धर्मपाल ने आरव से पूछा, क्या तुमने अपनी पत्नी को पीटा है? आरव बोला, मंत्री जी, ठंड और भूख ने हम सब की मति भ्रष्ट कर दी है। मंत्री धर्मपाल ने महाराज से कहा, महाराज, यह आदमी अपराधी नहीं है, इसे छोड़ दिया जाए और शाही खजाने से सहायता दी जाए। महाराज रुद्रसेन ने आदेश दिया कि आरव को 50 सोने के सिक्के दिए जाएं। धन पाकर आरव घर लौटा। घर में शांति आ गई। 1 सप्ताह बाद महाराज ने फिर बुलवाया। आरव ने बताया कि अब घर में झगड़ा नहीं है। मंत्री धर्मपाल बोले, धन खत्म होते ही समस्या फिर आएगी, कोई स्थायी काम करो। राज दरबार से लौटते समय आरव ने एक आदमी को भाग्यवान बकरी बेचते देखा। उसने 10 सोने के सिक्कों में बकरी खरीद ली। घर पहुंचकर सुमन नाराज हुई। तभी बकरी बोली,
बकरी ने बताया कि उसका नाम अनन्या है और उसे जादूगर हिमक ने श्राप देकर बकरी बना दिया है। अनन्या को मुक्त करने के लिए आरव बर्फीले जंगलों में गया। वहाँ उसकी मुलाकात ऋषि अग्निव्रत से हुई। ऋषि ने उसे अग्नि अंगूठी दी। अंगूठी की सहायता से आरव जादूगर हिमक के बर्फीले महल में पहुंचा। उसकी हिम छड़ी तोड़ दी। जादूगर नष्ट हो गया और अनन्या फिर से इंसान बन गई। जब आरव घर लौटा तो मौसम साफ था। सुमन, शारदा देवी और आरव का जीवन बदल चुका था। अब उनके घर में न ठंड का डर था न गरीबी का, क्योंकि मेहनत और आपसी प्रेम की गर्माहट अब हमेशा